अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुतफ़र्रिक़ कवाइद के बारे में पढ़ेंगे। इज़हारे मुतलक इन चार कलामात में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़हारे मुतलक होगा, इसलिए इन चार कलामात में क्या नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। इन चारों कलामात में हम क्या नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ यरमलून में से ये हर्फ आ रहे हैं, नून वाव, ये हरूफ यरमलून में से हर्फ आ रहे हैं या, तो इस पे यहाँ पर हमें गुन्ना करना चाहिए था। हम पिछली तख्तियों में हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। लेकिन बाज़ कलामात ऐसे हैं कुरान पाक में, तो वहाँ पर हरूफ यरमलून यानी कि इदगाम होने की सूरत में हम वहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। और वो चार कलामात कौन कौन से हैं, दुनिया, बुनयानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन। सकता आवाज़ रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को क्या कहते हैं, सकता कहते हैं। आवाज़ रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सकता कहते हैं, यानी कि आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। जैसे कि मिसाल के तौर पर वक़ीला मन राक़िद, अब यहाँ पर क्या है, मेरा सांस जारी था लेकिन मैंने ना अपनी आवाज़ को रोक दिया, तो इस सूरत में यहाँ पर क्या होगा, सकता होगा। वक़ीला मन राक़िन कल्ला बल राना, यानी कि मेरी आवाज़ रुक गई है लेकिन मेरा सांस नहीं टूटा, सांस की अदायगी जारी है, सांस अदा कर रही हूँ लेकिन आवाज़ को मैंने रोक दिया है। कल्ला बल राना। इन चार कलामात में सकता वाजिब है, यानी कि वाजिब का मतलब है यानी कि इनकी अदायगी लाजमी और ज़रूरी है। सकते का हुक्म यह है कि मुतहर्रिक हर्फ को साकिन किया जाए और दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए, मिम मरक़दिना हाज़ा। अब यहाँ पर हम स्वाद की सूरतें पढ़ते हैं। कुरान पाक में चार कलामात स्वाद से लिखे जाते हैं और स्वाद पर बारीक सीन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्वाद पर बारीक सीन भी लिखा जाता है। इनके पढ़ने की तफसील कुछ इस तरह है, ये देखें, स्वाद के ऊपर क्या है, सीन, तो हम इस सूरत में क्या पढ़ेंगे, यब सुतु, यानी कि हम सीन की अदायगी करेंगे। पहले और दो में हम इन दोनों उसमें हर्फ में हम क्या करेंगे, सीन पढ़ेंगे। यब सुतु यानी कि यब स्वाद नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है, सीन पढ़ना है। यब सुतु हमने स्वाद नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है, यब सुतु। बस तौतन क्या पढ़ना है हमने, बस तौतन यब सुतु। जबकि तीसरे में स्वाद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है, यानी कि तीसरे में स्वाद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है। अम हुमुल मुस्क़ैतिरून, अब हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से स्वाद भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हम सीन भी पढ़ सकते हैं, यानी कि दोनों सूरतों में हमें इजाज़त दी गई है कि आपने स्वाद पढ़ लें या सीन पढ़ लें। अम हुमुल मुस्क़ैतिरून, और चौथे हर्फ में सिर्फ स्वाद पढ़ेंगे, बी मुस्क़ैतिरिन। अब यहाँ पर हम सीन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, स्वाद पढ़ेंगे, बी मुस्क़ैतिरिन। अब यहाँ पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ पर हम स्वाद की अदायगी करें, सीन की अदायगी नहीं करनी। बी मुस्क़ैतिरिन, बी मुस्क़ैतिरिन, स्वाद पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, अपनी मर्ज़ी से पढ़ना है, यानी कि दोनों तरीक़ों से पढ़ना जायज़ है। सीन भी पढ़ सकते हैं और आप लोग स्वाद भी पढ़ सकते हैं। जबकि पिछले जो हरूफ हैं इनमें हमने सीन पढ़ना है। यब सुतु, बस तक़न, अम हुमुल मुस्क़ैतिरून, यहाँ पर हमने स्वाद पढ़ना है, सिर्फ क्या हमें पढ़ना है, स्वाद पढ़ना है, बी मुस्क़ैतिरिन। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।